ये भाई साहब का कहना है कि आप राम राम क्यों नहीं बोलते। बड़े प्यारे शब्दों से इन्होंने मुझे नवाजा है, इनका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ये जो इनकी परवरिश है ना, इनके माँ बाप ने इनकी परवरिश नहीं की होगी, क्योंकि कोई भी माँ बाप अपने औलाद की परवरिश इस कदर नहीं करेगा और न कभी सिखाएगा कि किसी के सोशल मीडिया हैंडल पे जाकर इस तरीके का कमेंट करो। मैं अपने सच्चे हिंदू भाइयों से पूछना चाहता हूँ कि क्या सनातन धर्म का दायरा इतना छोटा है कि किसी भी व्यक्ति से, किसी भी इंसान से, किसी भी दूसरे मजहब के इंसान से इस तरीके के नारे लगवाए जाएं? क्या गीता और वेद में कुछ इस तरह लिखा हुआ है कि किसी दूसरे मजहब के इंसान से इस तरीके से नारे लगवाए जाएं? क्या दुनिया के सबसे प्राचीन धर्म का दायरा इतने में सिमट के रह गया कि किसी दूसरे मजहब के इंसान से जो है इस तरीके के नारे लगवाए जाएं? क्या श्री हनुमान जी या राम जी सनातन धर्म से कहकर गए थे कि आने वाले दिनों में आप दूसरे धर्म के लोगों से इस तरीके के नारे लगवाना? यकीनन आपका जवाब होगा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। हमारा सनातन धर्म इतना छोटा नहीं है कि किसी दूसरे मजहब को इस तरीके के नारे लगवाने पर मजबूर करे। हमारा सनातन धर्म इतना छोटा नहीं है, ना इतना कमजोर है, ना इतना किसी का मुहताज है कि किसी दूसरे इंसान से या किसी दूसरे धर्म के इंसान से जबरदस्ती का नारा लगवाया जाए। यकीनन आपका जवाब यही होगा। आपका सवाल ये भी होगा कि भाई साहब इस तरीके के कमेंट को आप क्यों ऐसा उजागर करके आप वीडियो बनाते हो? बिल्कुल भाई, आपका सवाल भी वाजिब है, आपका सवाल भी सही है। मैं अपने फेसबुक के लाइव में, यूट्यूब के लाइव में, फेसबुक के वीडियो में, यूट्यूब के वीडियो में, हर वीडियो में कहीं ना कहीं 2, 4, 10 लोग इस तरीके से कमेंट करते हैं, गाली गलौज करके कमेंट करते हैं। बताओ, राम जी के नाम के पीछे इस तरीके के गाली को लगाना क्या ये वाजिब समझते हो आप? बिल्कुल भी नहीं। क्या आपको लगता है ये सच में राम भक्त हैं? बिल्कुल भी नहीं है, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता। ये भाई साहब जरूर किसी संगठन या किसी नफरती इंसान को फॉलो करते होंगे, इसके लिए इनके दिमाग में इतना जहर भरा हुआ है। दूसरी तरफ मैं मुसलमान भाइयों से भी कहना चाहता हूँ कि अगर आप किसी को जबरदस्ती अल्लाह अकबर का नारा लगवाने पर मजबूर करते हैं ना, तो आप भी उतना ही गुनहगार हैं। ये मत सोचिए कि मैं बड़ा अच्छा कर रहा हूँ, ये मेरे दीन के लिए अच्छा, बिल्कुल भी नहीं अच्छा है। कहीं भी हमारे कुरान और हदीस में नहीं लिखा है कि आप किसी दूसरे धर्म के इंसान को जबरदस्ती किसी धार्मिक नारा लगाने पर मजबूर करें। और एक बात और बता देना चाहता हूँ मैं, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो एक बुढ़िया उनके ऊपर लगातार कचरा फेंकती थी, उनके रास्ते को रोकती थी, लेकिन जब वो बुढ़िया इंतकाल कर गई ना, जब वो बुढ़िया इस दुनिया से गई ना, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले उसके दरवाजे पर गए उसको देखने। तो हम ऐसे नबी के उम्मती हैं भाई साहब, हमको किसी दूसरे धर्म वाले इंसान को जबरदस्ती नारा लगवाने पर मजबूर करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप इस तरीके की हरकत को करते हैं ना, तो आप में और ये गलीज इंसान में कोई फर्क नहीं है भाई। जाते जाते मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि राजनीति एक अलग चीज है, धर्म एक अलग चीज है, ठीक? राजनीति क्या है? राजनीति को धर्म से जितना दूर रखेंगे ना, उतना बेहतर रहेगा आप हम सब के लिए। क्योंकि अगर आप नेताओं के कहने पर धर्म को फॉलो करेंगे ना, चाहे वो मुस्लिम नेता हो या हिंदू नेता हो, तो बिल्कुल आप खसारे में रहोगे। आपके दिमाग में इस तरीके का नफरत भरता रहेगा। अपने हिसाब से धर्म मानो ना, जितना आप पढ़े लिखे हो, जितना आपको बताया कि आपके माँ बाप ने जितना आपको बताया, उस हिसाब से क्यों नहीं धर्म को फॉलो करते हो? चाहे मुस्लिम हो या हिंदू हो। क्यों किसी नेता को सुन के हमारे अंदर धर्म का जज्बात जाग उठता है कि हाँ बस हम ही हैं, हमारा ही धर्म खतरे में है? लास्ट में मैं फिर से वही बात कहना चाहूंगा कि ये दुनिया नफरतों के आखिरी स्टेज पर है। इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ नहीं होगा भाई। मोहब्बत से हिंदुस्तान बढ़ेगा आगे।